दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम पढ़ रहे हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न का ये तीसरा वीडियो और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जो शेषफल है टॉपिक उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे शेषफल में कि मान लिया जाए कि n एक संख्या है और इसको किसी संख्या p q r से भाग दिया जा रहा है। ठीक, क्या हो रहा है कि n एक संख्या है और जिसको भाजक पी क्यू आर से भाग दिया जा रहा है और जो पी क्यू आर हैं ये तीनों आपस में p इंटू क्यू इंटू आर ये तीनों आपस में कैसे हैं, को प्राइम हैं, यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तब क्या होगा, तब शेषफल हम कैसे निकालें। इसके तीन केस बनते हैं। ठीक, पहला केस क्या है, पहला केस है कि यदि संख्या n को क्रमशः p q r से भाग दिया जाए। कैसे भाग दिया जाए कि एक बार n को p से, फिर एक बार q से, फिर एक बार r से, तब शेषफल प्रत्येक दशा में r मिले। यानी हम यदि n को p से भाग देते हैं तब शेषफल r मिले, n को q से भाग दिया तब r मिले, और n को यदि संख्या r से भाग दिया तब भी शेषफल क्या मिले, कैपिटल r मिले। तब क्या होगा, तब जो फाइनल शेषफल होगा मतलब n अपॉन पी क्यू आर का जो शेषफल होगा वो क्या होगा, r ही होगा। यानी जब तीनों केसों में समान शेषफल मिलता है, प्रत्येक दशा में क्या मिले, समान शेषफल मिले। ठीक, तब जो शेषफल होगा वही शेषफल आएगा जिनको इनके भाग देने पर आ रहा था। इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 7 की घात 2401, यदि इसको 143 से डिवाइड किया जाए तब शेषफल हमारा हमें निकालना है कि तब रिमाइंडर क्या होगा। देखें 143 क्या है, 143 क्या है, 143 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 2401। यदि हम देखें 143 क्या होता है, 11 गुणा 13 का गुणनखंड होता है। 11 गुणा 13 करेंगे तो 143 मिल जाएगा। अब देखें 11 और 13 कैसे हैं, 11 और 13 का एचसीएफ कितना है, 1 है। मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी ये संख्याएं कैसी हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ये कैसी हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके देख लेंगे। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 7 को 2401 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 की घात 2401 को 13 से डिवाइड कर लेंगे और क्या करेंगे, 7 की घात 2401 को हम 11 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं, टूसेंट निकाल लेते हैं। 13 का टूसेंट क्या होता है, 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का टूसेंट हमेशा उस संख्या से एक कम होता है। तो इसका जो टूसेंट आएगा 13 माइनस 1 यानी 12 आ जाएगा, और इसका टूसेंट कितना आ जाएगा, 11 माइनस 1 यानी 10 आ जाएगा। ठीक, आ गया। अब आप 12 से 2401 को भाग दे दीजिए और इसमें 10 को 2401 से भाग दीजिए, क्या बचेगा। यदि हम देखें 12 से भाग देते हैं तो 12 दूनी 24 पूरा कट गया, यहाँ से बचा प्लस का 1 शेषफल। ठीक, इसमें यदि हमने 10 से भाग दिया
ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10 से भाग देने के लिए हम अंतिम एक अंक ही देखते हैं। ठीक, तो यदि 1 में 10 का भाग देंगे तो इसमें प्लस का 1 शेषफल बचेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बचा, यदि हम देखें तो यहाँ से बचा हमें 7 की घात 1 अपॉन 13, और क्या बचा, यहाँ पर बचा 7 की घात 1 अपॉन 11। यानी यदि हम इसका रिमाइंडर देखें तो इस केस में क्या बचा रिमाइंडर, 7 की घात 1/13, 7 छोटा है तो यहाँ से शेषफल बचा हमारा 7। और इस केस में देखें तो 7 की घात 1 यानी 7/11, तो यहाँ से रिमाइंडर बचा 7। अब दोनों केस में क्या हुआ, जब हमने 13 से भाग दिया तब भी शेषफल 7 बचा, जब 11 से भाग दिया तब भी शेषफल बचा 7 बचा। अब बोल रहा था कि यदि हम क्या करें, पी क्यू आर को एन में भाग दें और समान शेषफल बचें, दोनों में समान शेषफल बचा। ठीक, तो जो हमारा फाइनल शेषफल होता है वही आ जाता, ये क्या हो जाता है, इनका शेषफल जो है वही हमारा फाइनल शेषफल होता है। यानी कि जो हमारी संख्या है कितनी, 7 की घात 2401/143, इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 7 होगा। इसका शेषफल कितना होगा, 7 होगा। एक चीज़ ये था हमारा पहला केस। ठीक, सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम देख लेंगे। यदि दोनों केसों में हर एक जितने भी केस, यदि और भी इसके फैक्टर होते तब भी इसका क्या आता, यदि 7 ही शेषफल आता तो हम बोल देते हैं इनका शेषफल 7 है। यदि अलग अलग शेषफल आता तब हम उसके लिए अलग चीज़ अप्लाई करते हैं। ठीक, अब हम इसका क्या पढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि यदि पहले में क्या था कि एन को पी क्यू आर से भाग दे रहे थे और समान शेष बच रहा था, दूसरे में क्या हो जाएगा, यदि शेषफल क्या हो जाए, समान ना हो, अलग अलग शेषफल मिले, यदि संख्या एन को क्रमशः किससे, पी कोमा क्यू कोमा आर स्मॉल आर से भाग दिया जाए तब शेषफल प्रत्येक दशा में क्रमशः, यदि हम n को p से भाग दें तब हमारा कैपिटल आर में रिमाइंडर बचता है, n को q से भाग दें तो हमारा कैपिटल R2 रिमाइंडर बचता है। यदि हम n को स्मॉल r से डिवाइड करें तब कैपिटल R3 शेषफल बचता है। ठीक, ये हो जाए, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि यदि हम p को R1 में से घटाएं, p में से R1 घटाएं, क्या हो जाए, p माइनस कैपिटल R1। ठीक, और q माइनस कैपिटल R2, यानी हम उस भाजक में से शेषफल को घटा रहे हैं, भाजक में से क्या कर रहे हैं, शेषफल को घटा रहे हैं, और R में से यदि कैपिटल R3 घटा दें, स्मॉल r माइनस कैपिटल R3, भाजक p था, उसका शेषफल r आया तो हमने भाजक में से शेषफल को घटाया। दूसरे केस में भी भाजक q था, R2 कैपिटल R2 उसका शेषफल था तो हमने उसको घटाया। और यदि इनको क्या हो जाए, भाजक में शेषफल घटाएं और घटाने पर तीनों में समान संख्या मिली, तीनों में क्या मिले, समान संख्या मिले, यानी p में से R1 घटाया तो मान लीजिए कोई हमें k संख्या मिली, क्या हुआ, p में से R1 घटाया तो k मिली, q में से R2 घटाया तब भी k मिली, और R माइनस R3 किया तब भी k मिली, यानी तीनों केस में क्या मिली है, हमें एक समान संख्या मिलती है। तीनों केस में क्या होती, एक समान संख्या मिलती है। तब जो शेषफल होगा, तब किसका, n अपॉन p q r का जो शेषफल होगा
वो क्या होगा, वो होगा LCM ऑफ PQR। किसका, भाजक का LCM, LCM ऑफ P, Q, R माइनस जो हमारी कॉमन संख्या मिली है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल शेषफल आ जाएगा। फाइनल शेषफल क्या आ जाएगा कि जो भाजक हैं उनका LCM माइनस भाजक में से शेषफल घटाने पर जो हमें कॉमन संख्या मिली उसका कम कर देना। ठीक, तो इस पर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, मान लेते हैं कि दिया है 21 की पावर 486 डिवाइडेड बाय 221। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। शेषफल निकालना है तो हम सबसे पहले इसके किस फॉर्म में होना चाहिए, हर है या भाजक है वो कैसा होना चाहिए, हमने ऊपर ही बताना था कि ऐसा कैसा होना चाहिए, को प्राइम यानी सहभाज्य होना चाहिए। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, 21 की घात 486, यदि इसकी हम गुणनखंड करते हैं तो इसके गुणनखंड क्या मिलते हैं, 13 गुणा 17, 17 ते 21, 2 17 ते 51, 5, 17 1 17, 5 6 22। ठीक सही, यानी अब इसको हम अलग अलग भाग देखेंगे क्या हो जाएगा। 21 की पावर 486 में हम 13 का भाग देंगे और 21 की घात 486 में हम 17 का भाग देंगे और दोनों के अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। क्या आते हैं देख लेते हैं हम क्या आते हैं। पहले हम 21 की घात 486 अपॉन 13 कर शेषफल निकाल लेते हैं। 13 कैसी है, अभाज्य संख्या है, इसका 2% एक कम हुआ यानी 13 माइनस 1 12, तो 12 का इसमें हम 2% का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौके 48। ठीक, बचा कितना 6, यानी क्या हो गया 21 की पावर 6/13। यदि हम इसको भाग दें 13 एकम 13, 21 में से 13 घटा देंगे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 8, 8 की घात 6/13, ये इसका क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गए। अब देख लेते हैं 8 की घात 6, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 गुणा 64 गुणा 64, 64 कितना होता है 8 की घात 2, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 2 2, तो गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ती हैं, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 हो गए बटे 13 आ गया। अब इसका लगे 13 पन्ना 65, मतलब एक ज़्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ से रिमाइंडर, यहाँ से -1, यहाँ से -1, यानी कितना आया -1/13। और जब माइनस में रिमाइंडर आता तो इसको हम फाइनल आंसर नहीं मानते, फाइनल आंसर क्या मानते हैं, प्लस का रिमाइंडर मानते हैं। तो प्लस का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, 13 में से 1 को घटा देंगे, यानी जो हमारा शेषफल आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। पहले केस में क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर 12 आ गया। अब दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में देख लेते हैं। इसका 2% कितना आएगा 16 आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या का 2% एक कम होता है। 16 का इसमें भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 16 × 3 = 48, 6 बचेगा, यानी 21 की घात 6/17। 21 में भाग दे लेते हैं, 21 एक बार गया 4 बचा, यानी 4 की घात 6/17, 4 की घात 6 यानी कितना होता है 4 चौके 16 गुणा 16 गुणा 16, यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात, तीनों को जोड़ दिया 6 घात हो गई, अपॉन 17 भाग दीजिए, तो 17 बड़ा है तो -1 -1 यानी यहाँ से -1/17 शेषफल आया। इसको यदि हम प्लस में लेंगे तो जो हमारा फाइनल शेषफल आएगा वो कितना आएगा 16 है। अब क्या हो गया, हमारा
क्या बोल रहा था, यदि n को p की r से भाग दिया जाए और शेषफल प्रत्येक दिशा में अलग अलग बचे, शेषफल कैसे बचे, असमान हो। यदि समान होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, यदि दोनों समान होते तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमारा जो समान शेषफल था वही आंसर हो जाता। अब बोल रहा है यदि शेषफल असमान है, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इनको भाजक में से शेषफल को घटाने पर इनका अंतर समान आ रहा है, ठीक, भाजक में से शेषफल घटाने पर क्या अंतर समान आ रहा है। तो इसका शेषफल कितना आया था, इसका शेषफल आया था 12 और इसका शेषफल कितना आया 16। अब शेषफल और भाजक का अंतर निकाल लेते हैं, यहाँ से देखिए कितने का अंतर आ रहा है, भाजक में से शेषफल घटाया 1 का अंतर आया, भाजक में से शेषफल, भाजक कितना था 13 था और शेषफल कितना है इसका 12 है, 13 में से 12 घटाया 1 आया। यहाँ से भी भाजक कितना है, भाजक 17 है, शेषफल कितना है 16, अंतर 1। यानी भाजक और शेषफल का अंतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक आ रहा है, दोनों केस में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। वो क्या बोलता था कि यदि भाजक और शेषफल का अंतर समान है तब जो फाइनल शेषफल होगा वो एलसीएम और भाजक का लघुत्तम माइनस जो समान शेषफल है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम किसका 13 और 17, और 13 और 17 का एलसीएम माइनस जो समान शेषफल है, समान शेषफल कितना आया 1 आया, तो हम इसको 1 माइनस कर देंगे। एलसीएम 13 और 17 का कितना आएगा, 13 और 17 क्या अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 13 गुणा 17 221, इनका एलसीएम आ गया -1, नहीं 221 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 220, और 220 ही हमारा क्या है फाइनल शेषफल है, अंतिम शेषफल है। ये चीज़ समझ में क्या करना है, पहले दोनों के अलग अलग एलसीएम निकालना है, ठीक, दोनों के जब अलग अलग एलसीएम आ जाएं तो हम उनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वाली कंडीशन चेक करेंगे। पहली वाली कंडीशन क्या थी कि क्या दोनों समान शेषफल आ रहे हैं, यदि समान शेषफल आ रहे हैं तो वही का वही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि समान शेषफल नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, असमान आ रहे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग आ रहे हैं, तब क्या करेंगे, क्या उनका जो भाजक के साथ अंतर है कहीं वो तो समान नहीं। हमने देखा भाजक के साथ अंतर निकाला, 13 में से 12 घटाया 1 आया, 17 में से 16 घटाया 1 आया, यानी इनके जो भाजक में से शेषफल को घटाने पर जो अंतर आ रहा है वो समान है। तब हम क्या करें, यदि अंतर समान है तो एलसीएम ले लेंगे किसका, भाजक का, और उसमें से जो अंतर आया वो माइनस कर दें। अब चूंकि हमने पहले ही कहा था कि हम कैसे लेते हैं, ये फैक्टर लेते हैं, कोप्राइम सह अभाज्य फैक्टर लेते हैं, ठीक। तो यानी हमें इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं, यदि हम डायरेक्ट कह दें कि इसमें से जो अंतर है उसको माइनस कर दें, इसमें से क्या कर दें, अंतर को, यदि अंतर समान आ रहा है अंतर माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 221 में से अंतर कितना आया था 1 आया था, तो 220 हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे ये एलसीएम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब आता है इसका तीसरा केस, अंतिम केस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ है, ठीक। और इसमें से यदि क्वेश्चन आता है तो हाई लेवल के एसएससी यूपीएससी बैंक पीओ वगैरह में आता है, छोटे लेवल के एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चन नहीं आता। तो हम तीसरा केस है उसको पढ़ लेते हैं। सेम टू सेम आधा इसी जैसा है, कितना है कि यदि क्या करें हम संख्या n में पी क्यू आर से भाग दिया जाए, और भाग कैसा होगा, वही होगा कि n को पहले p से, फिर n को q से, फिर n r से भाग दिया जाए, और प्रत्येक दशा में अलग अलग शेषफल मिले। प्रत्येक दशा में क्या मिले, अलग अलग, सेकंड केस में भी अलग अलग ही मिल रही थी, ठीक। प्रत्येक दशा में शेषफल
क्रमशः क्या मिले, अलग अलग मिले, यानी R1, R2, R3 प्राप्त हो तब। ठीक, अब उसमें क्या हो रहा था, उसमें कंडीशन थी कि भाजक में से हम यदि उसके शेषफल को घटा देते थे तो तीनों, हर एक केस में क्या हो रहा था, शेषफल समान प्राप्त हो रहा था, यानी अंतर समान प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब क्या हो, अंतर समान ना हो, अंतर समान प्राप्त ना हो, तब हम जो शेषफल निकालेंगे, तब वो शेषफल कैसे निकलेगा, तब जो शेषफल होगा, ठीक, वो होगा कि जो संख्या है p, ठीक, और मान लीजिए इसका कोई भागफल आता x प्लस R1, ठीक, यानी हमने क्या निकाल लिया, पूरी संख्या निकाल ली, n को हमने p से भाग दिया, n को हमने p से भाग दिया और x कोई भागफल आया और शेषफल हमारा क्या बन मिला, R1, तो हमें संख्या क्या मिल गई, p इंटू एक्स प्लस R1। इसी तरीके से दूसरी संख्या यदि जब q से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, q, वो मान लीजिए कोई भाजक आया हमारा y, भागफल y आया और शेषफल क्या मिला, R2, और तीसरे केस में क्या हो गया कि हमने r से भाग दिया, z कोई शेषफल आया प्लस R3 हमारा क्या मिला, रिमाइंडर मिला। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को इक्वल कर देंगे, ठीक, और इससे जो हमें जो संख्या मिलेगी, इससे जो हमें संख्या मिलेगी वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक, इसमें हम किसी भी दो को कंपेयर कर लेंगे, उनको कंपेयर करके एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें क्या निकालेंगे, एक संख्या निकालेंगे, और वही संख्या हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। अब आप कुछ समझ में ही नहीं आया होगा क्या होगा, तो यदि इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ले लिया हमने 128 की घात 500 डिवाइडेड बाय 153। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, जो 153 है इसके गुणनखंड करके हमें इसके क्या बना लें, दो संख्या, 2, 3 जितने भी फैक्टर मिले उनको बना लें, वो सभी फैक्टर क्या होना चाहिए, गुणनखंड आपके सहभाज्य को प्राइम होना चाहिए। ठीक, यदि हम देखें तो 153 के जो फैक्टर होते हैं, 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, और कितना होता है 17। ठीक, 17 तो 51, 51 गुणा 3, 153। अब ये 3 क्या हो जाएगा, यदि 3 3 लेते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम इनका 3 हो जाएगा। यदि हम इसको गुणा कर ले, 3 त्रिका 9 गुणा 17, ठीक, तो हमें जो दो संख्या मिली 9 और 17, ये आपस में क्या हैं, सहभाज्य हैं, क्योंकि इनका HCF 1 है। इसमें लेते तो इन दोनों का HCF कितना हो जाता, इन दोनों का HCF 3 हो जाता, तो ये सहभाज्य नहीं रहती। तो हमने ले इसके गुणनखंड क्या मान लिए, इसके हमने गुणनखंड जो थे वो मान लिए 128 की घात 500 और 9 गुणा 17। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं 128 की घात 500 डिवाइडेड बाय 9, और दूसरा क्या है 128 की घात 500 डिवाइडेड बाय 17। ठीक, अब हम चलो इसको पहले छोटे ही फॉर्म में लिख लेते हैं। 128 को 9 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, या इसका पहले 2% निकाल लेते हैं। चलिए 2% निकाल लेते हैं। 9 का 2% कितना आ जाएगा, 9 के फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ लिखाइए 3 गुणा 3, 3 की घात 2, तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 1 माइनस 1/3। यहाँ पर क्या लेते हैं, जो आधार होता है उसी को लेते हैं, यानी 9 इंटू 3 माइनस 1, 2/3, 3 त्रिका 9, यानी इसका 2% कितना आया, 6 आया। ठीक, और इसका तो हमें पता ही है 2% कितना आएगा,
ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का 2 एक कम होता है, यानी 17 माइनस 1 16 आ जाएगा। अब देख लीजिए, इसको 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दिए कितना आया, 6 8 48, 2 बचा, 20 हो गया, 6 3 18, 20 में से 18 घटाया 2 बचा, यानी ये बचा 128 की घात 2/9। यहाँ पर क्या बचा, आप इसको 6 से भाग दीजिए, सॉरी 16 से भाग दीजिए, 16 3 48, 2 बचा, 20 हो गया, 16 एकम 16, 4 बचा है, यानी ये बचा 128 की घात 4, और इसको कितनी से करना है, 17 से डिवाइड करना। ठीक, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 एकम 9, बचे 3, 38 हो गया, 9 पना 35, 38 में से 35 का 3, 3 की घात 2/9, यानी 9 की बटे 9। तो यहाँ से जो हमारा शेषफल बचा वो क्या बचा, 0। 9 में से 9 भाग दे, एक बार चला जाएगा, शेषफल 0। इस केस में क्या हुआ, 17 से भाग दीजिए, 17 17 5 25, 17 7 119, 17 गुणा 7 119 होता है, 128 में से 119 घटाइए, 9 बचा, 9/17, 9 की घात 4, 9 की घात 4 यानी कितना हो जाएगा, 9 की घात 2 कर लीजिए, 9 गुणा 9 81, 81 गुणा 81/17, 17 से भाग दीजिए, 17 5 85, ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 4, तो -4 यानी 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस 16/17, तो जिसका रिमाइंडर आ गया वो आ गया, कितना आ गया, 16 आ गया। पहला केस क्या था, दोनों रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा, पहला केस कैंसिल। दूसरा केस क्या था कि यदि रिमाइंडर सेम ना आए, अलग अलग आए, असमान हों, तब हम इसके अंतर निकाल के देख लेते हैं, किसके साथ, भाजक के साथ। भाजक 9 है, 9 में से 0 घटाया अंतर 9, 17 भाजक है, 17 में से 16 घटाया 1, यानी अंतर भी समान नहीं है। तब क्या करेंगे, तब हम इस पर कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमें इनकी संख्या बना लेंगे। संख्या क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं भाजक गुणा भागफल, और भाजक हमारा है कितना, 9, गुणा भागफल मान लेते हैं हमारा कुछ x है, प्लस शेषफल 0। ठीक, इसकी संख्या बना ली, इसकी संख्या बना लेते हैं भाजक 17, कुछ भागफल मान लेते हैं y, प्लस शेषफल 16। यहाँ से क्या आया, 9x बराबर 17y प्लस 16, या हम x बराबर निकाल लें 17y प्लस 16/9। ठीक, ये हमने निकाल लिया। ठीक, क्योंकि दोनों यहाँ पे ये संख्याएं थी, ये भी एक संख्या बन गई, ये भी एक संख्या बन गई, तो इसको हम इक्वल कर लेंगे, और इसी समीकरण को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक, इस समीकरण में हम x और y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि LHS = RHS हो जाए। तो हमने इसको सॉल्व किया, चूँकि इसमें रिमाइंडर 0 था इसलिए हमें सिंपल पड़ गया। 9x = हमने मान लिया 17y प्लस 16, और x = 17y प्लस 16/9। अब हम y का मान इस तरीके से पुट करेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए, x से पूर्णांक मिलना चाहिए। ठीक, क्या मिलना चाहिए, x से पूर्णांक मिलना चाहिए, क्योंकि संख्या क्या हमारी दशमलव में नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, y का मान एक ऐसा मान सोचिए कि जिससे हमें एक x पूर्णांक मिल जाए। यदि हम y = 1 मान लें तो 17 प्लस 16, 16 में 32, 33, 9 से नहीं कट रहा। फिर यदि हम y = 2 मान लें तो 17 दूनी 34, 34 प्लस 16 50, नहीं कट रहा। 3 मान लेते हैं, 17 3 51 प्लस 16, 51 और 16 कितने होते हैं, 67, ये भी नहीं कट रहा। 4 मान लीजिए, कितना आ जाएगा, 17 चौके 68, और 16 कितना हो जाएगा, 84, नहीं कट रहा। 5 मान लीजिए, 17 5 85 प्लस 16 101, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा।
अब इस तरीके से हमें एक मान सोचना पड़ेगा जब तक कि क्या ना आ जाए, एक्स एक पूर्णांक ना आ जाए। क्या हो, यदि हम 17 × 7 कर लें, पाई का मान 7 रख लें, तो 17 कितना होता है, 119। 119 + 16 135। 135 9 से डिविजिबल है, तो क्या आ जाएगा, यदि बाय इक्वल टू हम कितना कर लें, 7 कर लें, तो कितना हो जाएगा, 17 7 119 + 16 135। 135 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होता है, 15 9 135। 15 9 135 होता है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 17 आ गया और x इक्वल टू 15 आ गया। आप चाहे इसको इस इक्वेशन में रख लीजिए x का मान, चाहे y का मान इस इक्वेशन में रख लीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, एक संख्या मिल जाएगी। ये संख्या क्या मिली, यदि हम इसमें रख लेते हैं x का मान, तो कितना हो जाएगा, 15 × 9, 15 9 135, यानी जो हमें संख्या मिलेगी वो 135 हो गई। या इसमें भी रखेंगे तो 17 7 119 + 16 35, तो 135 यहाँ से हो गई। आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, दोनों केस में क्या हो गया, 135 मिल गया। अब ये क्या है, ये जो संख्या है हमने ऐसी संख्या निकाल ली कि इसको रिड्यूस करने के बाद हमें 135 मिल गया। हमने किसको रिड्यूस कर लिया, 128 की घात 500 को हमने 135 में रिड्यूस कर लिया, यानी 128 की घात 500 में यदि हम 153 से भाग देते हैं तो वही शेषफल मिलेगा जो हम 135 में 153 का भाग देने पर मिलेगा। तो यदि हम क्या करें, 135 में 153 का भाग दें तो कितना शेषफल मिलेगा, भाई 135 छोटी संख्या है तो हमें जो शेषफल मिलेगा वो 135 ही मिलेगा, यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 135 आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, 3 की घात 101 डिवाइडेड बाय 77। ठीक, इसकी क्या करें, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 की घात 101 बटे कितना होता है, 7 × 11। क्या करेंगे, इसके हम अलग अलग भाग देंगे किसमें, 3 की घात 101 में एक बार हम 7 से भाग देंगे और 3 की घात 101 में हम एक बार 11 का भाग देंगे। क्या हो गया, 7 अभाज्य है 11 भी अभाज्य है, तो इनका जो क्वोशंट होगा 7 का 6 और 11 का 10 आ गया। यदि हम भाग दें 6 से 100 में भाग दीजिए, कितनी बार जाता है, 16 × 96 होता है, यानी 5 बार गया। कितनी बार, सॉरी 16 बार गया और शेषफल कितना बचा, 5, यानी कितना हो गया, 3 की घात 5 बटे 7 और कितना हो जाएगा, 10 से भाग दीजिए तो 100 कंप्लीट हो गया, 1 बचा, यानी 3 की घात 1 बटे 11। तो यहाँ से तो हमें शेषफल मिल गया 3, क्योंकि 3 छोटा आ गया। अब 3 की घात 5 कितना होता है, यदि देखें तो 2 2 ले लेते हैं, 3 की घात 2 9, 3 की घात 2 9, 2 2 2 4 1 बचा, 3 की घात 1 बटे 7। यहाँ से एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, 3 7 एकम 7 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 बटे 7, यानी जो हमारा शेषफल बचा कितना बचा, 5 बचा। शेषफल कितना बचा, 5 बचा। देख लीजिए, 7 एकम 7, 9 में से 7 अगर 2, यहाँ पे भी 2 बचेगी, 2 दूनी 4 4 3 12, यदि 12 में हम 7 से भाग देते तो कितना बचेगा, शेषफल 5 बचेगा। यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा। दोनों अलग अलग शेषफल हैं। अब इसके भाजक के साथ अंतर चेक कीजिए, 7 - 5 2, 11 - 3 8, अंतर भी समान नहीं। इसका मतलब क्या है, इसको हमें जो सॉल्व करना पड़ेगा वो संख्या बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। अब संख्या कैसे बनाई, संख्या क्या बनेगी, हमने मान लिया कि हमारा 7 से भाग देने पर भाजक मिलता है वो x मिलता है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 7x + 5, भाजक x हो गया, शेषफल 7 हो गया। क्या होता है, संख्या भाज्य गुणा भाजक प्लस शेषफल,
7 है, भाजक x है, शेषफल 4 है, बराबर इससे संख्या क्या बनेगी 11/+3, 11 भाजक भागफल प्लस 3 शेषफल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y के ऐसे मान मानेंगे कि दोनों समीकरण क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, या कहें हम कि इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस में 11/-2/7 x का मान आ गया। x क्या आ गया, x बराबर 11/-2/7, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो y का ऐसा मान लेना है कि जो x है वो हमारा क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। ठीक, अब सोचिए क्या रखा जाए। चल मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे हम क्या कर सकते हैं, y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ y को 11 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 11 को 7 से डिवाइड करते हैं, शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, अब हम 2 को देते हैं तो यहाँ से शेषफल कितना मिलेगा, 2, चूँकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब आपको भाज्यता का नियम पता है कि यदि इसमें से इसको यदि क्या करते हैं, जो ऑपरेशन है वही करते हैं, यदि इसमें से इसको घटा दें क्योंकि माइनस का सिंबल है, और यदि हम 0 मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली जो संख्या है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम जो यहाँ पर जो 4 शेषफल है, हम इसको इस तरीके से ले आएँ कि हमें प्लस का 2 शेषफल मिल जाए। इसको 4 को हम क्या बना दें, प्लस का 2 शेषफल बना दें। तो क्योंकि प्लस का 2 यहाँ है और माइनस का 2 है, यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 शेषफल मिल जाएगा। यानी 0 शेषफल मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये 7 से पूरा डिविजिबल है, पूर्णांक संख्या मिली। तो अब हम फ़ायदा क्या है कि हम y का ऐसा मान रखें कि हमें क्या करना पड़े, इन दोनों का 4 का y से गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए, शेषफल 2 मिल जाए। यानी 4 का y का मान 1 रखते हैं तो शेषफल 4 ही मिलेगा, और y का मान यदि 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 1 शेषफल मिलेगा। ठीक, 3 रखते हैं 4 3 12, 5 शेषफल लगेंगे। यदि 4 रखते हैं तो 4 चौके 16, 7 दूनी 14। यहाँ पर यदि क्या y का मान हम क्या रख दें, 4 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 हो गया। और 16 में यदि हम 7 से भागते हैं, 7 दूनी 14 प्लस के 2 शेषफल, यानी यहाँ प्लस का 2 यहाँ माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया, 0 शेषफल मिल गया। 0 शेषफल मिल गया मतलब ये क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि जो हमें y का मान है वो कितना मिल गया, 4 मिल गया। ऐसे y का मान कितना मिल गया, y बराबर 4 मिल गया। एक हमारा क्या है, एक तरीका है कि y का मान निकालने का। जैसे यदि हम ऊपर वाली संख्या में देखें, यहाँ क्या था, 17y + 16 डिवाइडेड बाय 9। 9 से यदि इसको डिवाइड करते हम, ठीक, 9 दूनी 18, माइनस का 1 बचता, यहाँ से डिवाइड करते क्या बचते, 9 एकम 9 यानी 7। अब ये देखो यहाँ प्लस का 7 मिला और यहाँ माइनस का 1। माइनस 1 को प्लस का 7 बनाने के लिए क्या करने पर, यहाँ पर इसको 7 का मल्टीप्लाई करते और 7 ही क्या हो जाता, हमारा पाया हो जाता, डायरेक्ट हमें 7 मिल जाता, इतना ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर भी सेम था, 4 को हमें क्या करना है, -2 बनाना है। ठीक, 4 को क्या करना है, -2 बनाना। या हम कहें कि हम 4 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाए, प्लस का 2 मिल जाए। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 चौके 16, 16 में दिया 2, 2 से 2 कैंसिल तो शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया मतलब पूरी संख्या डिविजिबल होगी। तो हमारा y = 4 मिल गया। y = 4 हो गया तो x = कितना आ जाएगा, 4 रख दीजिए, 11 चौके 44 -2 42, 42 में 7 का भाग दीजिए, 7 6 42, तो यानी x = हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप इसका मान चाहे इस इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे y का मान इस इक्वेशन में रख लीजिए, हमें एक संख्या मिल जाएगी जो क्या होगी, हमारी 3 की घात 101 का छोटा रूप होगी, रिड्यूस फॉर्म होगा। तो यदि हम x का मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, रख दीजिए x का मान 6, 7 × 6 7 6 42 प्लस 5 कितना होता है, 42 5 47। तो यहाँ से हमारी संख्या क्या मिली, 47 मिली। या इसमें रख लीजिए 4 का मान, तो क्या हो जाएगा, y का मान 4 रख लीजिए, 11 चौके 44 प्लस 3 47। यानी हमें जो संख्या, इसका संख्या का छोटा रूप था वो कितना मिल गया, हमें मिल गया 47।
तो अब आप 301 की जगह 47 रख सकते हैं, क्योंकि 301 रखने पर वही 301 3 की घात 101 3 की घात 101 में 77 का भाग देने पर वही शेषफल मिलेगा जो हमें 47 में 77 का भाग देने पर मिलेगा। तो हम 47 में ही भाग दे लेते हैं। तो 47 में आप 77 का भाग दीजिए, क्या मिलेगा शेषफल। 77 छोटी संख्या है, यानी जो 77 बड़ी संख्या है, 47 छोटी संख्या है, यानी जो हमें शेषफल मिलेगा वो मिलेगा 47 मिलेगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो हमने तीनों केस पढ़े इनको हम बोलते हैं LCM मेथड टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए हमारा ये क्या है, LCM मेथड है। LCM क्यों कहा कि आपने पहले और दूसरे केस में देखा हम क्या कर रहे थे, LCM ही निकाल रहे थे। इसमें भी LCM निकालते, लेकिन ये क्या है, यदि हम दोनों केस में कितना आ गया, 47 आ गया, 47 का LCM हमारा 47 ही रहता है। भाई इसका ये संख्या कितनी आई, 47 आई, ये संख्या भी कितनी आई, 47 ही आई। अब इन दोनों का LCM निकाल लें तो 47 ही आएगा, तो इसको हमें एक लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा क्या है, LCM मेथड ऑफ रिमाइंडर। अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता कि जो पहला केस था, केस फर्स्ट और केस सेकंड को भी हम इस संख्या बनाकर कर सकते थे। ठीक, जो फर्स्ट केस और सेकंड केस था, फर्स्ट केस में क्या था, रिमाइंडर समान बच रहा था। ठीक, और दूसरे केस में क्या होता कि जो भाजक है माइनस जो शेषफल का अंतर था वो कैसा था, समान था। ठीक, दोनों केस को भी हम संख्या बनाकर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन संख्या बनाकर क्यों नहीं किया, क्योंकि संख्या बनाकर सॉल्व करने में आप देखा कितना बड़ा मेथड हो जा रहा है, कितना बड़ा मेथड हो जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, जबकि इसका आंसर तो हम क्वेश्चन को देख के ही बता सकते थे। ठीक, जैसे ही हमने शेषफल निकाला उनको देख कर ही दे सकते थे आंसर, तो हम इतने बड़ा मेथड क्यों करें। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जो शेषफल पर आधारित और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि LCM मेथड पर हैं तो हम उसको LCM चैप्टर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन अभी हम शेषफल पढ़ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि शेषफल पर आधारित कोई सा भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँ। प्रश्न है कि वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें 3 जोड़ें तो है 16, 24, 30 और 32 से भाज्य हो। ठीक, वह बोल रहा है वह लघुत्तम संख्या, क्या बोल रहा है, लघुत्तम संख्या। जहाँ पे भी लघुत्तम संख्या की बात आ जाए, ठीक, किसकी बात है, लघुत्तम संख्या या छोटी से छोटी संख्या, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक, तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। किसका निकालना हो, जो हमें भाजक दिए हुए है। ठीक, बोल रहा है 16, 24, 30 और 32 से भाज्य, यानी मतलब इनसे भाग दिया जा रहा है। 16 से भाग दे रहे हैं, 24 से भाग दे रहे हैं, 30 से भाग दे रहे हैं और 32 से भाग दे रहे हैं, मतलब ये सब क्या हो गए, भाजक हो गए। तो हम LCM किसका निकालते हैं, LCM ऑफ भाजक, यानी हम डिवाइजर का LCM निकालते हैं। ठीक, अब बोल रहा है तो जो डिवाइजर का LCM निकालते हैं उससे हम क्या निकाल जाएगी, और संख्या निकल जाएगी जो पूर्णतः क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब मान लेते हैं कि संख्या x है, वो रहा संख्या में क्या जोड़ें, 3 जोड़ देते, संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 3 जोड़, यानी जो LCM से डिवाइजर के LCM से भाजक का जो लघुत्तम लेने से जो संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, x प्लस 3 जोड़ी, x प्लस 3 निकलेगी। क्यों, क्योंकि बोल रहा संख्या में 3 जोड़ने पर भी ये टोटली डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। तो जो हमारी संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, x प्लस 3 निकलेगी। और यदि हमें संख्या निकालना है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, हम यदि x निकालना है तो x प्लस 3 है तो उसमें से 3 कम करना पड़ेगा, यानी हम इसका पहले क्या निकाल लेते हैं, एक संख्या निकाल लेते हैं। कौन सी संख्या,
एक्स प्लस 3। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 16, 24, 30 और 32 का एलसीएम लेंगे। ठीक, जब एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर करवाया जाएगा तो उसमें डिटेल से बताया जाएगा कि किस किस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। फिलहाल हम सिंपल तरीके से निकालते हैं, जैसे कि बचपन से निकालते आए हैं। कैसे निकालते आए कि हम इसमें देख लेते हैं किससे भाग जा रहा है, 2 से भाग दे रहा है। 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32। फिर देख लेते हैं किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, फिर कर लेते हैं। 2 चौके 8, 6 दूनी 12, 15 में नहीं जा रहा तो 15, 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग ले रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, 2 चौके 8। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 3, 15, 2 दूनी 4। अब तो 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से, 1, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6। अब तो किसी से नहीं जा रहा। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480। यानी जो एलसीएम आया वो कितना आया, 480 आया। एलसीएम कितना आया, 480 आया। यानी जो हमारी संख्या है वो कितनी आ गई, 480। कौन सी संख्या, जो क्या होगी, ये जो 480 होगी 16 से भी डिविजिबल होगी, 24 से भी डिविजिबल होगी, 32 से भी डिविजिबल होगी और 30 से भी डिविजिबल होगी। यानी ये सभी से डिविजिबल होगी, सभी से कैसी होगी, भाज्य होगी। और पूरा भाज्य कब होगी, जब संख्या में हम 3 जोड़ देंगे। तो हमारी संख्या क्या थी, x प्लस 3 थी। ठीक, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, वह लघुत्तम संख्या निकालना है, हमें x प्लस 3 नहीं निकालना है। तो 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 480 माइनस 3 बराबर x, यानी कितना आ जाएगा, 480 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 477 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 477 आ जाएगा। इतना समझाना था कि आपको पता चल जाए पूरी प्रोसेस क्या है। जब हम सिंपल तरीके से करेंगे तो पहला जब जैसे ही हमारा एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया था, 480 आया था। ठीक, जब इस जोड़ने की बात करेगा तो हम इसमें से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि 3 इसमें संख्या में पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो हमारा 477 यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक, 477 क्या आ जाता आंसर। और यदि लिखा होता कि घटाना है, ठीक, मतलब इस संख्या में से ऑलरेडी कितने हुए, 3 घटे हुए हैं, तो हम संख्या को क्या कर देते, 3 से बढ़ा देते हैं, यानी +3। तो हमें क्या करना है, अपोजिट सिंबल का यूज करना है। 3 जोड़ना है, मतलब जोड़ के किसका सिंबल यूज करेंगे, माइनस का, तो -3 कर देंगे। यदि घटाना लिखा होता है, कम करें लिखा होता है, या घटाए जाए लिखा होता है, तो क्या कर देते, इसमें +3 कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप क्या कहते हैं, चाहे छोटी से छोटी लिखा हो या लघुत्तम लिखा हो, इस केस में हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। और एलसीएम किसका निकालना है, जो भाजक हैं। बोल रहा है प्राप्त संख्या 18, 15 और 12 से पूरी तरह भाग चला जाए। 18 से भाग दें तो पूरी तरीके से भाग चला जाए, 15 से 12 से भाग पूरी तरीके से चले जाए। तो हम निकाल लेते हैं 18, 15, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, काट दीजिए 2 से, 2 9 18, 15 का 15, 6 का 12 का 6, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 5 15, 3 दूनी 6। कुछ कॉमन है नहीं है तो गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 5 10, 10 तिये 30, 30 तिये 90, 90 दूनी 180। यानी जो एलसीएम आया हमारा आया 180। अब 180 क्या होगी, 18 से भाज्य 10 बार जा रहा है, 15 से भाग जो है कितना 12 बार जा रहा है, 12 से भाग दीजिए 15 बार जा रहा है। ठीक, यानी ये पूर्णतः क्या है, भाज्य। तो इसका मतलब इसमें 9 जुड़ा हुआ है। 9 क्या क्या है, संख्या में जुड़ा है। यदि संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 माइनस कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे। तो आप इसमें से 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा,
171, यानी जो हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 171 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर। अब तक क्या कर रहे थे हम, जोड़ने की बात कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, घटाने की बात कर रहे हैं। घटाने की बात कर रहे हैं मतलब जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। घटाने पर संख्या 12, 15 या 16 से पूरी तरह भाग चला जाए। संख्या में क्या हो जाए, संख्या में 12 से 15 से 16 से पूरी तरह भाग चला जाए। बोल रहा है यदि संख्या में से हम 12 घटा दें तब भाग जाना चाहिए। ठीक, तो हमारी संख्या क्या होगी, उसमें से 5 घटाने के बाद डिविजिबल होगी। यदि हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो वो पहले ही से डिविजिबल होगी, यानी उसमें से 5 पहले ही से घटे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या निकालने के लिए उसमें 5 बढ़ाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12, 15 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, निकाल लेते हैं। 4 से भाग देते हैं, 4 तिये 12, 15, 4 चौके 16, 3 से भाग देते, 3 एकम 3, 3 5 15, 4 के 4। अब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 तिये 60 और 60 गुणा 4 इतना होता है 240। तो जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आ गया, 240 आया। ठीक, ये 240 संख्या क्या है, 12, 15, 16 से डिविजिबल है। बोल रहा है कि हम ये डिविजिबल कब होनी चाहिए थी, जब इसमें से 5 घटाते। तो ये संख्या क्या होगी, जो हमारे जो संख्या होगी वो क्या होगी, इससे 5 बड़ी होगी, एलसीएम से 5 बड़ी होगी, तभी तो हमें 5 से फल मिलेगा, तो तभी तो 5 घटाने पर डिविजिबल होगी। यानी संख्या कितनी हो जाएगी, 240 में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारी संख्या आ जाएगी 245 आ जाएगी। ठीक, तो हमने वही कहा था कि जब घटाने की बात आए तो हम एलसीएम में क्या कर देंगे, 5 को जोड़ देंगे। अब यदि दूसरे शब्दों में कहें, यदि हम 245 में 12 का भाग दें तो क्या होगा, 12 दूनी 24, हमारे यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा 5 बचेगा। ठीक, या हम 15 से भाग दें, 245 में 15 से भाग दीजिए, 15 एकम 15 बचे 9, 95 होगा, 15 छक्का 90, यानी यहाँ से हमारा शेषफल 5 बचे। इसी तरीके से यदि हम 16 से भाग देंगे, 245 में 16 से भाग देते हैं तब भी हमारा जो शेषफल बचेगा 5 बचेगा। ठीक, यानी हमने जो संख्या घटाई थी वही हमारा शेषफल बच रहा है। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। या तो हम संख्या इस तरीके से लिखें, मतलब इसकी जो भाषा हो जाएगी 2 तरीके से हो जाएगी। यदि संख्या में यदि 12, 15, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 5 बचे। या कहें कि हम किसी संख्या में से 5 घटाने पर वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर संख्या 12, 15 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए या पूरा पूरा भाग चला जाए। दोनों चीज़ें लिखें। यदि प्रत्येक दशा में लिखा है, प्रत्येक दशा में हर एक हालत में, ठीक, इन कंडीशन लिखा हुआ कि 5 शेष बच रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उस संख्या में से क्या हो रहा है, 5 घटाया जा रहा है। ठीक, 5 घटाया जा रहा है तभी तो क्या हो रहा है, शेषफल 5 मिल रहा है। और 5 घटा रहे हैं मतलब संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा, उस 5 को जोड़ना पड़ेगा। जितना घटाते हैं हम उसी को, जब हम फाइनल नंबर निकालते हैं, अंतिम संख्या निकालते हैं, तो उसमें हम उतना जोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है कि इस संख्या में से 11 घटा दें तो वह कितनी, 14, 15, 21, 32 और 60 से भाज्य हो जाती है संख्या क्या है। ठीक, क्या बोल रहा है, यदि हम क्या करें, 14, 15, 21, 32 और 60 से भाग दें तो हर एक दिशा में क्या बचता है, हमारा 11 शेष मिलता है। ठीक, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 से करते हैं 7, 15, 21,
16 और 30। ठीक, फिर 2 से कर देते हैं, क्या बचेगा? 7, 15, 21, 8, 15। ठीक, 3 से कर देते हैं, 7, 3 5 15, 3 7 21, 8 और 3 5 15। ठीक, अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7 में लग गया है ऐसे, 5 में लग गया है ऐसे, 8 में लग गया। ठीक, तो जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8। ठीक, निकाल लीजिए कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60। ठीक, 60 गुणा, ये कर लीजिए कितना, 7 8 56। ठीक, 0 चिकनक 36 की 6, 6 पंचे 30 और 3 33, यानी 3360 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। हो रहा है संख्या में से क्या घटा हुआ है? 11 घटा हुआ है, 11 घटा दें तभी संख्या डिविजिबल होती है, यानी संख्या क्या होगी? इससे 11 बड़ी होगी। तो इसमें +11 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3371 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यदि इसमें ऑप्शन दिए होते, ठीक, ये तो हम कब कर रहे हैं? जब हम ऑप्शन नहीं दिए हैं तब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, यानी हम पूरा क्वेश्चन डिटेल में कर रहे हैं। अब यदि इसमें ऑप्शन दिए होते तब क्या हो जाता? जैसे हम मान लेते हैं कि इसके कुछ 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन ए दिया है 3390, बी दिया है 3361, 60 कर लेते हैं। ठीक, सी 3371, ठीक, और डी लिख लेते हैं 3307। ठीक, इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दी। तब हम क्या करेंगे? ठीक, अब सबसे पहले हम देखें कि जो भाजक हैं वो क्या क्या है। 14 मतलब सम संख्या, 15 मतलब विषम संख्या। ठीक है, और आगे 31, 21, 32, 60 इसी तरीके से। इसका मतलब है कि यदि एक बार सम संख्या मिल गई तो जब हम भाग देंगे तो वो हमेशा किसको भाज्य करेगी? सम संख्या को ही भाज्य करेगी। ठीक, मतलब यदि हम सम संख्या से किसी भाग देते हैं तब कंप्लीटली डिविजिबल तभी होगी जिसमें हम यदि भाग दे रहे हैं, यानी जो हमारा भाज्य है, ठीक, वो क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक, अब हो रहा है संख्या में से 11 घटा दें तब ये डिविजिबल होगी। ठीक, संख्या में से क्या कर दें? 11 घटा दें तब ये भाज्य होगी। यानी यदि इसमें से हम 90 में से 11 घटाते हैं, कितने बचते हैं? 79। ये क्या हो गई? विषम संख्या। तो कभी 14 से भाज्य होगी? नहीं होगी। पहला ऑप्शन खत्म। ठीक, 3360 यदि 11 घटाते हैं विषम मिलेगा। ठीक, ये नहीं हो सकती भाज्य। ठीक, 3371 11 घटा देने मिल रहा है 3360, बिल्कुल भाज्य हो सकती है। 14 से भाज्य हो सकती है सम से। तीसरा है 3071, इसमें से यदि हम घटा दें तो क्या बचेगा? 60, 3060 बचेगा, ये भी भाज्य हो सकती है। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन खत्म हुआ। ठीक, अब हमारे पास 2 संख्या बची, एक बची 3360 और दूसरी बची 3060। ठीक, अब आपको जो सिंपल लग रहा हो, इन जो हमारे 1 2 3 4 5 भाजक दिए हुए, 5 भाजक दिए हुए, 5 भाजक में से आप किसी से भी डिवाइड कर दीजिए और जो आपको सिंपल लगे उससे भाग दे ले। जैसे हम देख लें, यदि हम 60 से भाग देना सिंपल लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लेते हैं, 60 से भाग देते हैं, इसमें 6 पंचे 30, 6 एकम 6 बिल्कुल कट रहा है। इसको देखें, 6 पंचे 30, 6 36 बिल्कुल कट रहा है, मतलब 60 से डिविजिबल। अब किसी दूसरी संख्या हम 14 से चेक कर लेते हैं, कितना? 14 दूनी 28 बचे 5 और 14 चौके 56, ये डिविजिबल है। क्या ये डिविजिबल है? 14 दूनी 28, 2 बचे 26, 14 दूनी 28, ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी ख़त्म। आंसर आ गया अपना 3371। आपको पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक,
केवल आपने ऑप्शन देखे, चेक किए ऑप्शन, और किसी एक संख्या से यदि स्टार्टिंग में ही हम 14 से डिवाइड करके देख लेते तो पहले ही बार में हमें ऑप्शन मिल जाता कि 3360 है, क्योंकि 3060 तो 14 से डिविजिबल ही नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से हिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम ऊपर जैसे है। ठीक, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, यदि ऑप्शन से दिए होते तो आप ऑप्शन से हिट कर सकते थे आसानी से। ठीक, अब हो रहा था जब प्रत्येक स्थिति में क्या बोल रहे 7 बचे तो वो क्या होता है, मतलब क्या है, उस संख्या में से 4 घटाया गया, प्रत्येक स्थिति में पूरा 4 शेष बचता है। तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो किस तरीके से बनता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर संख्या 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो हम पहला अपना तरीका वही है कि इसके किससे कर सकते हैं, एलसीएम से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि यदि ऑप्शन दिए होते तो हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से हिट करते। ठीक, तो हम इसमें पहले फ़िलहाल तो हम ऑप्शन नहीं दे रखे हैं मैंने, तो किसको करते हैं, एलसीएम से, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक तो एलसीएम निकालना आ जाएगा, दूसरा आपको पूरा मेथड पता चल जाएगा। एग्जाम में आपको मैं एलसीएम से ना करके ऑप्शन से हिट करना है। ठीक, 12, 15, 20 और 54 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 6, 12, 10, 27। ठीक, फिर 2 से करते हैं, 3, 12, 5, 27। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 एकम 5, 5 नम 27। अब तो कुछ कॉमन है नहीं तो इनका एलसीएम निकाल लेते, कितना आ जाएगी, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौके 36, 36 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 का 30 का 0, 5 तिये 15, 18 यानी 180, अच्छा 240 आएगा इंटू 9 कर लीजिए, 0, 9 चौके 36, 3, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, हमारा क्या आ गया, 2160 आ गए। पूरा प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा था, शेष 4 बच रहा था, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2164 आ जाएगा। ठीक, यदि इसमें ऑप्शन दिए होते तो जैसे ऑप्शन दिए होते क्या हो जाता है, 2165, 2065, 20, 2164, सी 2064 और डी दिया हो जाता 1854। ठीक, तब हम क्या करते, इसको ऑप्शन से हट कर लेते। क्या करना है, हमें 4 माइनस करना है, तो इसमें से 4 माइनस करते 61, विषम संख्या बची, ये तो हो ही नहीं सकता था, 60 ये हो सकता था, 60 ये हो सकता, 50 ये हो सकता था। ठीक, अब यदि हम इसको हम किसी से एक से डिवाइड कर लेते जो हमें सिंपल लगे, ठीक, उससे आप डिवाइड करके देख लीजिए, ऑप्शन हिट कीजिए। ठीक, सिंपल हो जाएगा। ठीक, यदि जैसे कितना बचा था 1820, यदि हम 1850 बचा, यदि 20 से डिवाइड करते तो 1850 को 20 से डिवाइड करते, 0 से 0 कैंसिल, 185 विषम बचा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, अभी बचे दो ऑप्शनों को आप किसी अन्य ऑप्शन से हिट करके देख लेते, ठीक, आपका आंसर आ जाता। तो मेरा मतलब ये है कि जब ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको एलसीएम मेथड का यूज नहीं करना है, आपको किस करना है, आपको हिट करना है ऑप्शन से। घटाने की बात करता है या फिर शेषफल दिया हुआ है तो आप उतना घटा दीजिए और फिर उसके एलसीएम उस संख्या को विभाजित करके देख लीजिए। यदि जोड़ने की बात कर रहा है तो आप जोड़ के उसको सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें भी छोटी से छोटी संख्या पूछना मतलब एलसीएम निकालना है, ज्ञात करें। जैसे 5, 7, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से 2, 4, 9 और 12 बचे। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, इनकी अलग अलग भाजक हैं। एक भाजक क्या है, 5, 7, 12 और 15 हैं, और शेषफल भी क्या बच रहा है, अलग अलग बच रहा है। एक बार 2 बच रहा है, एक बार 4, एक बार 9, एक बार 15। जब अलग अलग भाजक होते हैं और अलग अलग शेषफल होते हैं तो हम भाजक और शेषफल का अंतर निकालते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि यदि भाजक और शेषफल का अंतर समान है तब क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं।
ठीक। और उसमें से जो समान अंतर है उसको माइनस कर देते हैं। केस नंबर 2 आपने पढ़ा हुआ था। ठीक। तो क्या कर देंगे, भाजक और शेषफल का अंतर निकालेंगे। देखें 5 में से 5 माइनस 2 कितना आया, 3 आया। फिर 7 माइनस 4 3 आया। फिर 12 माइनस 9 3 आया। 15 माइनस 12 3 आया। अंतर हर एक केस में क्या है, समान है। जब अंतर समान है तो हम क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, और उसमें से जो अंतर है उसको माइनस कर देते थे, हमें संख्या आ जाती थी। निकाल लेंगे किसका एलसीएम, भाजक का। 5 7 12 और 15। सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ संख्या में उसमें क्या हो जाता है, अलग अलग भाजक रहते थे, इसमें भी अलग अलग भाजक हैं। भाग दे लीजिए, किससे देंगे आप, 3 से दीजिए। 5 7 चौके 12 5 15। फिर 5 से देख लीजिए, 1 7 4 1, कुछ कॉमन नहीं है, क्या हो जाएगा, 3 5 15, 15 चौके 60, और 60 गुणा 7 7 6 42, यानी 420 हमारा क्या आ गया, वह संख्या आ गई जो क्या हो गई, 5 7 12 और 15 से पूर्णतः डिविजिबल है। अब बोल रहा है, अब क्या करते थे, जो कॉमन संख्या शेष बचता था, भाजक और भाजक और शेषफल में से घटाने पर जो हमें मिलता था उसको हम क्या कर देते, माइनस कर देते थे। केस नंबर 2 ही चल रहा है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 417 आएगा। पहली बात तो ये हमने पूरा मेथड से किया है। दूसरी बात क्या है कि जो यदि हमें पता है कि संख्या क्या होगी, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब जो संख्या होगी, यदि उस संख्या में हम 3 जोड़ दें, संख्या में क्या करें, संख्या में +3 कर दें, तो +3 करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो इन सभी भाजकों से क्या होगी, डिविजिबल होगी, इन सभी से क्या होगी, भाज्य होगी। तो यदि हम इनको ऑप्शन से हिट करें तब क्या होगा, ऑप्शन से हिट करेंगे तो पेन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या होगा, केवल हमें क्या करना, पहले अंतर देखना है क्या सभी में समान है। अंतर देख लिया, सभी में 3 आ रहा है, तो संख्या में आप 3 बढ़ा के चेक कर लीजिए। 523 हो गया, 5 से भाग कर देते हैं तो अंतिम अंक को देखते हैं, 3 डिविजिबल नहीं है, छोड़ो। 523 + 3 526, 5 से डिविजिबल नहीं है, छोड़ो। 400 + 3 403, 5 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं होगी। 417 + 3 420, 5 से डिविजिबल है, चूँकि अब तीनों डिविजिबल नहीं थी, एक ही डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली आंसर आपका 417 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आपको एक चीज़ बताइए, जब बड़ी से बड़ी संख्या दी हो तब आपको HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है, HCF। जब हम LCM HCF वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जब बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम लिखा होता है तब हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि यदि उसके आगे कोई ये बता दे कि अंक हैं, जितने भी अंक हैं इसमें, जैसे ये है 4 अंकों की है वो, या फिर किसी और 3 अंकों की होती, 2 अंकों की, 10 अंकों की, यदि बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हो उसके आगे अंक लिखा हुआ है तब हम LCM निकालेंगे। ठीक, एक एक्सेप्शन है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाता है तब हमेशा HCF निकालते। लेकिन यदि उसका अपवाद क्या है कि यदि उसके आगे बता दे कि ये अंक संख्या कितने अंकों की है, यदि अंक फिक्स कर दे तो हम उसका LCM निकालते हैं। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या तो दिया है, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि इसका HCF निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले अंक दिए हैं, कितने अंक दिए हैं, 4 अंकों के हैं, तो हम इसका LCM निकालेंगे। ये तो हो जाएगा, LCM से जब हम करेंगे तो हमारा मेथड हो जाएगा, पूरा दिया हुआ है, LCM निकालेंगे, इसका जो अंतर रहेगा उसमें से LCM जितना आएगा उसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा यदि हम देखें इसके ऑप्शन से हट करें, देखें 7 में से 5, 7 - 5 का अंतर 2 है, 10 - 8 अंतर 2 है, इस तरीके से 15 - 13 2, 21 - 19 2, 28 - 26 2, यानी अंतर हर एक केस में क्या हो गया, 2 हो गया। यदि हम संख्या को 2 बढ़ा दें,
संख्या को क्या कर दें, 2 बढ़ा दें और फिर हम इसको डिविजिबल करें तो डिविजिबल हो जाना चाहिए। इसमें 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा लास्ट में। यदि हम 10 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचेगा नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसको 2 बढ़ाएं तो ये 60 हो जाएगी, 10 से डिविजिबल है, हो सकती। 2 बढ़ाएंगे 59 से 61 हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे तो 10 से डिविजिबल नहीं होगी, वो तो ऑल तो हो ही नहीं सकता। मतलब एक ऑप्शन रहा जो हमें केवल 10 से डिविजिबल हो रहा, तो हमारा आंसर बी हो गया। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, आगे क्या बोल रहा है, वह है छोटी से छोटी संख्या। इसमें मतलब डायरेक्ट लिख दिया है छोटी से छोटी संख्या, तो एलसीएम ही होगा। 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचें। तो आप देख लेते हैं अंतर कितना है। 20 में से 8 घटाइए कितना बचा, 12। 25 में से 13 घटाइए 12 बचा, और 30 में से 18 घटाइए 12। मतलब हर एक केस में अंतर कितना है, भाजक और शेषफल का अंतर समान है। भाजक और शेषफल का अंतर समान है, तो यदि संख्या को हम क्या कर दें, 12 बढ़ा दें, जो ऑप्शन दिए हैं, तो ये डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, 288 में 12 बढ़ाइए 300 हो गया, 300 20 से डिविजिबल है। ठीक है, एक एक से चेक कर लेते हैं, पहले 20 से ही देख लेते हैं, 20 से डिविजिबल है। 12 बढ़ाया 312 हो गया, 20 से डिविजिबल नहीं। 12 बढ़ाया 324 हो गया, डिविजिबल नहीं है। नन ऑफ दी एबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 328 288 12 से बढ़ाने के बाद 300 हो रहा था, 320 से डिविजिबल था। अब जब नन ऑफ दी एबल मिल गया तो आपको हर एक ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। अब 25 से कीजिए 300, 25 से कम 25, 5 बचा 50, 25 दूनी 50 डिविजिबल है। 330 से तो डिविजिबल होगा ही, मतलब वो आपका ऑप्शन ए आ गया। आप बिना पेन उठाए भी इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि 305 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि उसमें 5, 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। बोल रहा है कि इसमें से कोई संख्या घटानी है, मान लेते x घटाना है, तो संख्या क्या बच जाएगी, 305 माइनस एक्स। ठीक, वो 305 माइनस एक्स में से इनका भाग देने पर 4 से भाग दें, 5 से भाग दें, 10 से और 15 से भाग दें, तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, हर एक केस में रिमाइंडर बचना चाहिए 2। ठीक, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। ठीक, तो इस बार में क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या निकालना है। मतलब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, भाजक का निकालेंगे। निकाल लीजिए, 4, 5, 10 और 15। 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 5 2 5 10 15। फिर भाग दीजिए 5 से, क्या हो जाएगा, 2 1 1 3। ठीक, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 3 60। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। ठीक, अब एलसीएम 60 आ गए तो हमें क्या करेंगे, अब बोल रहा है कितने, क्या बचना चाहिए, शेषफल 2 बचना चाहिए। शेषफल 2 बचना चाहिए, यानी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इस 60 हमारा मिल गया, क्या हो गया, कॉमन भाजक मिल गया। यदि इसमें हम 305 में 60 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, यदि हम देखें 6 पंचे 30, 5 बार देखें तो ये 300 हो जाएगी, और 5 शेषफल बचा। शेषफल कितना बच गया, 5 बोल बचेगा। लेकिन बोल क्या रहा था कि शेषफल क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। शेषफल तो यहाँ पर कितना बचना चाहिए था, 2 बचना चाहिए था। शेषफल 2 बचना चाहिए था, मतलब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा, तभी तो 2 शेषफल बचेगा। 3 कम करना पड़ेगा, मतलब ये संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 3 कम कर दीजिए तो 305 में से 3 कम कर देंगे, यानी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 302। 302 हो जाएगी, तभी तो हमारा क्या बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। ठीक, तो यानी इसमें से क्या संख्या घटाई जाए, 3 घटाई जाए। ठीक, क्या किया जाए, 3 घटाई जाए। अब यदि इसमें ऑप्शन दिया होता, जैसे ए दिया होता 0, बी 1, सी 2, डी 3। ठीक, अब क्या बोल रहा था
कि संख्या घटाना है और शेषफल भी 2 बचना। अब शेषफल भी क्या बचता है, घटाया जाता है। जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है तो घटाते हैं शेषफल को, और संख्या भी घटा, यानी दोनों को घटाना है। ठीक, दोनों को क्या घटा, यदि हम देखें तो यहाँ से 0 घटाएंगे 305 बचा, और 2 और घटा दिया तो 303 बचा। क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, क्यों? 303 विषम है। यदि हम अब 1 ले लेते हैं, 1 और 2 3, टोटल 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 3 घटाया तो 302 बचा। 302 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में अंक कितना है? 2 है। फिर यदि 2 लेते हैं, 2 और 2 4, 301 बचा, फिर भी ये 5 से डिविजिबल नहीं। फिर ले लिए 3, संख्या 3 और शेषफल 2, टोटल 5 घटाना है, इसमें से 5 घटा देंगे 300। 300 क्या हो जाएगी हमारा? 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी, सॉरी 4 से भी डिविजिबल, 5 से भी, 10 से भी, 15 से, यानी जो हमारा ऑप्शन था वो डी आ जाता। समझ में आया कैसे? भाई जो संख्या है वो तो घटाना ही है, शेषफल भी हम घटाते, तो इन दोनों चीज़ें घटानी है, दोनों घटानी है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ के इसमें से घटाते रहें, फिर चेक करते रहें कि इससे डिविजिबल होगी या नहीं, तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्या 25, 73 और 97 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जबकि हर बार शेष समान बचे? जबकि हर बार शेष क्या बचे? समान बचे। अब पूरा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालना होगा, किसका निकालना होगा? 25, 73 और 97। क्यों एचसीएफ निकालना होगा? पूरा संख्या, ये संख्याएं हैं जिनको विभाजित किया जा रहा है, मतलब ये सब क्या हैं? ये सब हमारे भाज्य हैं। जिसको विभाजित करते हैं वही तो भाज्य होता है, और जिससे विभाजित करते हैं वो क्या होता है? भागफल होता है। यानी हमें जो निकालना है भागफल निकालना है, और इसका मतलब क्या हुआ कि भाज्य बड़ी संख्या होगी, भागफल छोटी होगी। इसका मतलब हमें छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या कब मिलती है? जब हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तभी तो इन अंकों, इन संख्याओं से छोटी संख्या मिलेगी। ठीक, लिखा जाए सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम संख्या लिखा हो, तब हम उस केस में क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं पहले। दूसरी बात इसमें बोल रहा है कि क्या हो रहा है? शेष क्या बच रहा है? हर एक केस में समान बच रहा है। जब शेष समान बचते हैं, एचसीएफ निकालना होता है, तो हम सबसे पहले जो हमें भाज्य दिए हुए हैं या जो संख्याएं दी हैं उनका हम अंतर निकाल लेते हैं आपस में तीनों का। कितनी संख्या है? 25, 73 और 97। पहले हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे। 25 और 73 का अंतर कितना है? कितना है? 48 होगा। ठीक, और 73 और 97 का अंतर कितना है? 24 है। ठीक, और 25 और 97 का अंतर कितना है? 72 है। ठीक, अंतर निकालना है मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। कितना आ गया? 24, 48, 72। ठीक, ये आ गया। अब इनका हमें क्या निकालना है? इन्हीं का निकालना है हमें एचसीएफ। जो अंतर आया उसी का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये कि इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको लीजिए और देखिए क्या वो अपनी से बड़ी संख्याओं को डिविजिबल कर रही है या नहीं, विभाजित कर रही है या नहीं। यदि वो नहीं कर रही तो आप उसके फिर फैक्टर निकाल लीजिए और फैक्टरों से देखिए कि वो फैक्टर, कौन सा फैक्टर सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है। लेकिन जब हम फैक्टर निकालें तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर देखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, तो यदि हम 24 के फैक्टर देखें तो पहला 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 यही निकलते हैं। ठीक, सबसे पहले ये 24 का फैक्टर कितना है? 24 है, तो हम 24 से चेक करेंगे कि 24 से वो संख्या विभाजित हो रही। 24 दूनी 48 बिल्कुल हो रही है, 24 तीय 72 बिल्कुल हो रही है। मतलब इनका जो एचसीएफ है वो 24 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और जो एचसीएफ आएगा वही हमारी बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको विभाजित करने पर हर बार समान शेष देगी। तो जो हमारा आंसर होगा
वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक, किसका, 63, 138 और 228 को विभाजित करने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे तो मतलब हम इनका अंतर निकाल लेंगे और अंतर का एचसीएफ ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 63, 138 और 228। 63 और 138 का अंतर कितना आ जाएगा, 5 और 6 और 7 13। ठीक, 138 और 228 का कितना आ जाएगा, 90। ठीक, 228 और 63 का अंतर कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटा दी 5 और 22 में से 6 16, 165। यानी जो हमें एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है 75, 90 और 165 का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 75 के फैक्टर निकाल लेंगे। 75 का 175 होता है, 25 होता है, 15 होता है। ठीक, 5 हो गया, 3 हो गया, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो 75 से देखेंगे 90 डिविजिबल नहीं है, 25 से देखेंगे 90 डिविजिबल नहीं है, 15 से, 15 छक्का 90 बिल्कुल है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 गुणा 11 165 होता है। यानी ये 15 से दोनों क्या हैं, संख्याएं डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 15 हो गया, और जो एचसीएफ होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 719 और 930 में ऐसी किस संख्या, किस संख्या जो कैसी हो, महत्तम संख्या हो, ठीक, का भाग दिया जाए कि शेष 5 और 6 बचें। महत्तम संख्या निकालना है, मतलब आपको एचसीएफ ही लेना है, और एचसीएफ के किसका लेना है, जिन संख्याओं को हम विभाजित कर रहे हैं, यानी हमें भाज्य का एचसीएफ लेना। अब क्या हुआ, जब शेष डिफरेंट बचते हैं, अभी तक शेष समान बच रहे थे, तो क्या करते थे, हम संख्याओं का अंतर लेके उनका एचसीएफ निकाल लेते। जब शेष क्या होते हैं, अलग अलग बचते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले शेष फल को संख्या में से माइनस कर देते हैं। तो 719 में से 5 को माइनस कर दीजिए, और 930 को विभाजित करने पर कितना मिल रहा था, 6 शेष मिल रहा था। इनको माइनस कीजिए, कितना बचा, 714, इनको माइनस कीजिए, कितना बचा, 924। ठीक, यही बचा 714 और 924। अभी बड़ी संख्या हैं, जब बड़ी संख्याएं आ जाएं तो हमें इसके फैक्टर बहुत सारे आते हैं, फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होता। तब इस केस में क्या करते हैं, केवल जब 2 अंक हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। 924 में 714 का भाग दीजिए, एक बार गया, 714 माइनस कर दीजिए 0, 1, 2, 210 भाई, 210 क्या बच गया, ये शेषफल बच गया। अब शेषफल से हम फिर से क्या करते हैं, जो भाजक था उसको भाज्य बना देते हैं और भाग देते हैं, यानी 714 में भाग दे देंगे। ठीक, क्या करेंगे, 714 में भाग दे देंगे, किसका, जो शेषफल बचा था 210 का। तो कितना, 3 बार कर लीजिए कि 10 दिए 30, 3 दूनी 6, कितना बचा, 4 के 4, ये 11 में से 3 गया 8, ये 0, 84 बचा। अब 84 का भाग किस में देंगे, 84 का भाग जो पुराना भाजक है कितना है, 210। ठीक, 210 में भाग दीजिए, कितना, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, कितना बचा, 2, ये कितना बचा, 4 बचेगा, 42। ठीक, फिर भाग दे दीजिए 84 में, 2 बार गया, 42 दूनी 84, शेषफल क्या बचेगा, 0। जब शेषफल क्या बच जाए, 0 बच जाए, तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। भाजक क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी 42 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का
HCF हो जाएगा 42, जब दोनों का HCF हो गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 42 आ गया। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तथा जिसमें 3, 4, 6 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। बोल रहा है कि एक संख्या बताना है छोटी से छोटी, मतलब एलसीएम लेना है, किसका लेना है, जो भाजक दिए हुए हैं। ठीक, अब बोल रहा है इसमें 11 से तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी 11 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। और जब 3, 4, 6 और 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक, क्या बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है। इसमें हम सबसे पहले भाजक का एलसीएम लेते हैं। उस भाजक का नहीं लेता जिससे, जो पहले दिया हुआ कि जिससे भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, 0 बचता है, उस भाजक से हमें भाग नहीं देना होता है। 11 शेषफल 0 बच रहा है तो इसका भाग नहीं देंगे। किसका देंगे, जिस केस में समान शेषफल बच रहा है। 3, 4, 6 और 9 इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 6 और 9 एलसीएम ले लीजिए। 2 से 3, 2, 3, 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, अब तो कुछ कॉमन है नहीं तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी जो एलसीएम आया वो कितना आया हमारा, 36 आया। ठीक, अब बोल रहा है कि क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया वो आया 36। अब बोल रहा है ये संख्या क्या होना चाहिए, अब शेष कितना बच रहा है, 2। यदि इसमें से हम 2 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 34। लेकिन ये 34 क्या है, क्या 11 से भाज्य नहीं है। 34 क्या है, 11 से भाज्य नहीं है। मतलब जो हमारा आंसर है ये अभी 36 नहीं है, सही नहीं है। तो क्या करेंगे, जो एलसीएम वाला है तो ये प्लस होगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक, सर 36 और 2 38 हो जाएगा। क्या 38 11 से डिविजिबल है, नहीं है, मतलब ये 38 हमारा आंसर सही नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि 36 में किसी एक अन्य फैक्टर का गुणा हो रहा है। वो फैक्टर मान लेते हैं कि 36 का गुणा है के, तो क्या हो जाएगा, 36 के प्लस 1 हमारी एक संख्या बनेगी। ठीक, क्या संख्या बनेगी, 36 के प्लस, एलसीएम कितना तो 2 था, 2, 36 के प्लस 2 एक हमारी संख्या बनी। क्या हुआ कि हमने क्या किया कि 36 जो हमारा एलसीएम आया, ठीक, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है जो किससे डिविजिबल है, इन सभी से डिविजिबल है। यदि 36 का हम दोगुना कर लें, 72 कर दें, ठीक, तो क्या होगा, तब 72 भी क्या होगा, इन सभी से डिविजिबल होगा। ठीक, क्या हुआ, जब 36 डिविजिबल है तो 36 के जो भी गुणज होंगे, 36 के, वो सभी क्या होंगे, इन सभी 3, 4, 6 और 9 से डिविजिबल होंगे। यानी 36 के जो भी गुणज हैं, 36, 72, 108 और आगे जो भी लेंगे वो सब क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। और जब डिविजिबल हैं तो एक तो संख्या हमारी 36 प्लस 2 38 बन जाती, जो सबसे छोटी संख्या होती। ठीक, लेकिन चूंकि ये 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये 38 हमारी नहीं हो सकती। तो अगली संख्या क्या होगी, 36 का अगला गुणा जो होता है 72, 72 प्लस 2 74, ये भी हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है 11 से। तो ये भी नहीं होगा। अब तो हम ऐसी कौन सा गुणज लें, मान लेते हैं कि वो गुणज क्या है, के है, और के गुणज लेने पर ये क्या हो जाती है, 11 से डिविजिबल हो जाती है। और 11 से डिविजिबल हो जाती है मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेते हैं। क्या हो जाए, 11 यहाँ पर देखेंगे तो प्लस 2 बचा, ये 11 आती है 33, यानी प्लस का 3 शेषफल बचा। ठीक, यदि हमारा शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। कैसे आ जाएगा, इसको यदि हम, इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, इसमें के का मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो यदि इसको हम क्या कर दें, -2 बना लें, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। और -2 कैसे होगा, -2 होगा 11 से क्या हो जाए, +2 हो जाए, यानी 13 हो जाए। नहीं, इसमें -2 बनाना है तो किस 3 को क्या कर दें हम, यदि ये 3 से 9 तक पहुंच जाए, 9 पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 -2 एलसीएम बच जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ठीक, यही तो करना है। 3 को हम क्या कर दें, 9 बना दें। 3 को 9 कैसे बना सकते हैं, यदि इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि इक्वल टू क्या ले लें, 3 ले लें। कि इक्वल टू क्या ले लें, 3 ले लें। 3 3 का 9, तो यहाँ से यदि प्लस में लेंगे तो 9 एलसीएम बचेगा, माइनस में लेंगे तो 2 एलसीएम बचेगा माइनस के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी के इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या मिल गया, 3 मिल गया। के इक्वल टू 3 मिल गया तो 36 × 3 + 2 ये हमारी संख्या हो गई, कितना हो गया, 18 की 8, 3 3 का 9 और एक 10, 108 + 2 यानी 110 जो हमारा था वो आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, 110 आ गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह है सबसे छोटी संख्या, मतलब एलसीएम लेना है, जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है, परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। जिसका शेष नहीं बचता उसका एलसीएम नहीं लेते, उसके अलावा किसका एलसीएम ले लेंगे, 5, 6, 8, 9 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं कितना से, 2 से। 5 का 5, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 का 9, 2 6 12। फिर से 2 से कर लेते हैं, 5 एकम 5, 3 का 3, 2 दूनी 4, 9 का 9, 2 तिया 6। अब किससे हो रहा है, 3 से। 5 का 5, 3 एकम 3, 2 का 2, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब तो कुछ कॉमन है नहीं तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 तिये 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। यानी जो हमारी संख्या बनेगी वो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। और शेष +1 है, एलसीएम वाला है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 360 + 1 361 हो गया। लेकिन 361 क्या 13 से डिविजिबल है, 361 क्या 13 से डिविजिबल है, नहीं है। 361 13 से डिविजिबल नहीं है। तो मान लीजिए 360 का कोई के फैक्टर है, ठीक, 360 का कोई फैक्टर के है, गुणनखंड के है, और उसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो 13 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 13 से डिविजिबल हो जाएगी। इसमें हम अब डिविजिबिलिटी का रूल लगा देते। यहाँ से देखें तो +1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ से तो हमारा शेषफल +1 ही आया। यहाँ से देखते हैं कितना आ जाए, 13 दूनी 26, 10 बचे 100 हो गए, 13 8 104, यानी 104 हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो माइनस के 4 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, इसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो इसको क्या करें, इसको -1 बना देते हैं। -1 कब हो जाएगा, यदि इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, इसमें यदि हम देखिए आप किस शायद चेक कर सकते हैं, छोटी संख्या 4 में यदि 1 लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 8 माइनस का, 3 लेंगे 4 3 12 माइनस का, हमें माइनस का 1 चाहिए, ठीक, प्लस का 1 हो जाता 12 में, ठीक। 4 लेंगे 4 चौके 16, प्लस का 3 हो गए। 5 लेंगे 4 5 20, 13 दूनी 26, माइनस का 6 आ गया, और 4 5 हो गया। 6 लेंगे 6 चौके 24, 26 24 माइनस का 2, फिर 28, 7 लेंगे 7 चौके 28 तो प्लस का 2, ठीक, 7 चौके 28, 7 8 लेंगे 8 चौके 32 और 13 3 39, काफ़ी अंतर है। 9 चौके 36, यदि 10 चौके 40 ले लें, यदि हम 10 ले लें तो 10 चौके 40, माइनस का 40 हो गया, बड़ी संख्या डिवाइड करेंगे, 13 3 39 माइनस का 1 आ जाएगा। 40 में आप यदि 13 का डिवाइड करें, 13 3 39, यानी क्या बचेगा, 1 बचेगा एलसीएम, वो माइनस का, क्योंकि संख्या माइनस की। यानी हम के इक्वल टू कितना मिल गया हमें, के इक्वल टू मिल गया 10, के इक्वल टू क्या मिल गया 10। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 360 × 10 + 1 यानी 3600 +
1 यानी 3601 ये हमारी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3601 हमारी संख्या हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि कहीं इसमें ऑप्शन दिए होते, क्या होते? ऑप्शन दिए होते तो जैसे ही सबसे पहले हम ऑप्शन से ही इसको हिट कर लेते। क्या कर लेते? ऑप्शन से हिट कर लेते। ठीक, कैसे? जो 13 से डिविजिबल होती, ठीक, हम जैसे दिया होता 3600 सेकंड, 3601 थर्ड, 2560 और फोर्थ 2619। ठीक, इस तरीके से यदि कोई ऑप्शन दिए होते तो हम चेक कर लेते कि संख्या कौन सी संख्या 13 से डिविजिबल है, तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी। यदि सभी संख्याएं 13 से डिविजिबल होती, यदि सभी संख्याएं 13 से डिविजिबल होती, तब हमें ज़रूर एलसीएम निकालना पड़ता। जैसे ही हमारा जैसे एलसीएम कितना आया था? 360 आया। ठीक, एलसीएम कितना आया? 360 आया। अब क्या करते हम? शेष कितना बच रहा था? 1 बच रहा था, तो इन संख्याओं में से एक एक माइनस कर लेते। इसमें से एक माइनस करते, ठीक, तो कितना बचता? 3599। क्या 360 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? वही संख्या 360 से डिविजिबल होगी जिसके लास्ट में 0 होगा। ठीक, इसको एक माइनस करते तो ये 59 बचता, डिविजिबल होता? नहीं होता। इसको एक माइनस करते, ये डिविजिबल होता? नहीं होता। केवल ये कि यही संख्या होती जो डिविजिबल होती। ये सब कब करना था? जब ये संख्या पूरी क्या होती? चारों की चारों 13 से डिविजिबल। सबसे पहले जब हम ऑप्शन से हिट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये 13 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल हैं। चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए। ठीक, चारों ऑप्शन चेक हो गए। फिर यदि चारों ऑप्शन क्या है 13 से डिविजिबल हैं, तो जो कॉमन शेषफल है, क्या बच रहा था यहाँ पे? शेषफल 1 बच रहा था। संख्या में से 1 माइनस कीजिए, ठीक, और इनमें से एक एक करके सभी संख्याओं से विभाजित करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत लंबा वीडियो हो गया, इतना ही है। मैंने दोनों तरीके बताएं कि ऑप्शन से हिट कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है, पूरी प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है। ठीक, आप एग्जाम हॉल में हो तो सबसे पहले आप ऑप्शन से हिट करने की कोशिश कीजिए। यदि ऑप्शन से हिट नहीं होता है तब आप एलसीएम मेथड का यूज कीजिए, क्योंकि एलसीएम मेथड का यूज करने से क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक, धन्यवाद।